देते हैं कि महिलाएं आगे आए, महिलाओं को बराबरी का, क्या महिलाओं को बराबरी का हक मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिलता है। ये सब हम कह देते हैं कि महिलाएं बराबर की भागीदारी है, लेकिन हमें अपने अधिकार के लिए ही लड़ना पड़ता है। कभी थोड़ी थोड़ी जो हमारी मनसा है, जो उम्मीद रहती है कि कुछ लेने का, कुछ खरीदने का, हर चीज के लिए हमें दूसरे के साथ निर्भर रहना पड़ता है, दूसरे के पास मांगना पड़ता है। क्यों मांगना पड़ता है? क्योंकि हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाते नहीं हैं, हमें शादी कर देते हैं, पढ़ाने की जो खर्च होती है उसको दहेज के लिए जमा करके रखते हैं। तो मैं उन माताओं पिताओं से कहना चाहती हूँ, मेरा अनुरोध है कि कृपया आप सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे देने से नहीं होगा, अब साथ में बेटों को भी समझाना पड़ेगा। ये इसलिए कह रही हूँ कि बहुत हो गया है। अब सिर्फ पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शिक्षित करना है, अब पढ़ाने के साथ बेटी को रोजगार भी दिलाना है। पढ़ाइए, पहले आत्मनिर्भर बनाइए, उसके बाद शादी दीजिए, क्योंकि शादी के लिए पूरी लाइफ है, उम्र खत्म नहीं हुई है। हम तुरंत शादी कर देते थे पढ़ा के, ये भी नहीं देखते हैं कि मेरी बेटी काबिल हुई कि नहीं, और शादी कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है? जिंदगी भर माँ बाप को ही सुनना पड़ता है कि तुम्हारी बेटी को तो कुछ आता ही नहीं है। और बेटी अगर पढ़ के कुछ नहीं करती है तो अपने आप को कमजोर भी समझती है। ससुराल में तरह तरह के ताने सुनना, तरह तरह के अत्याचार सहना, ये उनकी कमजोरी बन जाती है। तो हम सोच रहे हैं कमजोरी को ताकतवर बनाएं, पहले लड़की को पढ़ाएं, उसके बाद उसको आत्मनिर्भर बनाएं, उसके बाद शादी दीजिए, तभी दहेज प्रथा अपने आप खत्म हो जाएगा। दहेज के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। जब बेटी को ही हम काबिल बना देंगे तो दहेज किस लिए? और एक चीज जो हर साल हम लोग सुनते हैं कि हमें एससी का दर्जा चाहिए, तो सिर्फ बोलने से नहीं होता है। ये तो हमको लग रहा है 44 साल से हमारे संगठन चल रहे हैं, ये 44 साल से नारा है। उसके साथ एक नारा और भी चलता है कि आवाज दो हम एक हैं। तो क्या हम एक हैं? चलिए अच्छा है, एक है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एससी का दर्जा कैसे मिलेगा? हम लोग सोचते हैं कि एससी बंगाल के तर्ज पर हमें मिले, तो बंगाल के तर्ज पर कैसे मिलेगा? आप उसके लिए स्टडी किए हैं? कुछ जानते हैं कि हमें एससी क्यों देगा सरकार? एससी के लिए बहुत कुछ प्रक्रिया होती है, उसको पहले हमें समझना पड़ेगा। जब हमें बंगाल की तर्ज पर अगर एससी चाहिए तो हमें यह समझना पड़ेगा कि बंगाल की परंपरा क्या है, वहां भाषा क्या है। हम सूरी को वहां मंडल किस कैटेगरी में रखा गया है, उस कैटेगरी में हमें भी ढालना पड़ेगा। हमारी भाषा को, रीति रिवाज को, सब कुछ उसी में ढालना पड़ेगा, तब जाके हमें एससी का दर्जा मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। और उसके लिए भी हमें एकता में आने की जरूरत है। सिर्फ ये 100-200 से कुछ नहीं होगा, उसके लिए 1000 लाख की संख्या होनी चाहिए, तब जाके हमें एक एससी का दर्जा प्राप्त होगा। जब तक आप शक्ति नहीं प्रदर्शन कीजिएगा, दिखाइएगा नहीं सरकार को भी लगना चाहिए ना कि सूरी समाज भी कुछ है। सरकार को तो कुछ लगता ही नहीं है, अभी तो हम लोग बहुत नीचे चल गए हैं। उनको तो लगता है कि सूरी कुछ है ही नहीं है, सूरी की संख्या ही नहीं है। तो उसके लिए तो हमें प्रदर्शन करना पड़ेगा ना, अपनी शक्ति को दिखाना पड़ेगा, तब ना जाके आपको एससी का दर्जा प्राप्त होगा। और उसके बाद और एक चीज है, पिछले 44 साल से हमारे समाज में 2 ही महिलाएं थी, एक श्रीमती रेखा मंडल जी और डोरा मंडल जी। उसके बाद हम आए 44 साल में। मेरे आने के बाद हमने बहुत महिलाओं को ऐड किया, समाज के लिए जागरूक किए, समाज में जोड़ने की कोशिश किए। उसमें भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि समाज में क्या करेंगे, उसको अभी तक ये पता नहीं कि समाज है क्या। अरे समाज हमारी माँ है, समाज हमारी बाप है, सब कुछ समाज में ही है। आपके पास, हमको लगता है बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी के पास मोबाइल फोन होगा, लेकिन सब सेल्फी और रील्स बनाने में बिजी रहती है। कभी हम कहते हैं कि फोन का उपयोग समाज को जागरूक करने के लिए भी करें, क्योंकि
आपका सहयोग समाज करेगा, आपका मदद समाज करेगा, सोशल मीडिया नहीं करेगी। आपके जो दुख होंगे समाज के लोग आएंगे, सोशल मीडिया नहीं आएंगे। इसीलिए समाज को जागरूक कीजिए, समाज को सुदृढ़ कीजिए, ताकतवर बनाइए, तभी हमें कुछ मिलेगा, हासिल हो पाएगी। और कुछ महिलाओं का भी कहना है कि समाज में क्या होगा, समाज में जुड़ने से उसे लज्जा आती है, लाज आती है, लेकिन उसको रील्स बनाने में, डांस करके सोशल मीडिया में डालने में लज्जा नहीं आती है, जब उसमें हजारों लाखों लोग उसको देखते हैं। लेकिन समाज में रहने से, जुड़ने से, समाज के लिए कुछ भला करने से उन्हें लज्जा, लाज लगती है। उनको लगता है कि समाज को लोग हे दृष्टि से देखते हैं। तो मैं उन्हें समझाना चाहती हूँ कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य का दायित्व होता है कि अब समाज के लिए लड़े। अगर आप लड़ नहीं सकते तो लिखिए, लिख नहीं सकते तो बोलिए, बोल नहीं सकते तो साथ दीजिए, और आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम जो समाज के लिए लड़ रहे हैं उसके मनोबल को मत तोड़िए, क्योंकि वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। और शिक्षा के बारे में यही कहना चाहती हूँ कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, क्योंकि बिना शिक्षा के तो आप दहाड़ भी नहीं सकते, अपना अधिकार भी नहीं मांग सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अधिकार के लिए, अधिकार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बिना जाने आप अधिकार के लिए लड़ नहीं सकते हैं। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है सभी के लिए, हर लड़की, हर महिला, हर लड़के, सभी के लिए शिक्षित होइएगा तो शिक्षित समाज होगा, सुदृढ़ समाज होगा, शक्तिशाली समाज होगा। इसलिए शिक्षा पर सभी जोर दीजिए, इधर उधर ध्यान न भटका के, क्योंकि राजनीति ये सब करने के लिए बहुत समय है। पहले अपने आप को सुरक्षित बनाइए, काबिल बनाइए, अपने समाज के लिए, समाज के भले के लिए सोचिए। हाँ, बस और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। अगर मेरे वक्तव्य से कुछ किसी को बुरा लगे तो মাফি कीजिएगा। আর বেশি কিছু করব না। আর একটাই কথা বলছি কি আপনারা বাড়িতে কোন ভাষাতে কথা বলে, কারণ আমি এখানে হিন্দি শুনলাম, সেটা হিন্দিতে বললাম। ধন্যবাদ। জয় ঝাড়খণ্ড, জয় সরি সমাজ।